हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हम डबल इंटीग्रल के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल 0 to 1 e की पावर x to e dy dx ओवर ln y। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले जो ऑर्डर आ रहा है dy आ रहा है, इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पहले y के रेस्पेक्ट में। अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने जाओगे तो ये डिनोमिनेटर में ln y आ रहा है। अब ln y का इंटीग्रेशन करना तो इतना आसान है नहीं, ठीक है। पता है नहीं है क्या होगा ln y का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऊपर से डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। तो जब इस टाइप का केस आता है सॉरी, जब इस टाइप का कहीं पे फंस जाओ इंटीग्रल में, डबल इंटीग्रल के क्वेश्चन में, तब हम यूज़ करते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर टेक्निक। यानी चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब dx dy कर देंगे, लेकिन यूं ही नहीं करना, ये जो लिमिट्स है ये भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो चेंज ऑफ ऑर्डर में क्या होता है, ये लिमिट चेंज हो जाती है और ये जो dy dx लिखा है वो dx dy हो जाएगा, जिस ऑर्डर में आप चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है। ये ऐसा तभी करना जब इंटीग्रेशन करना आसान ना हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिमिट लिखते हैं। पहले यहाँ पे देखो y का लिखा हुआ है, यानी ये y की लिमिट होगी e की पावर x टू ये। तो पहले यहाँ पे ओल्ड लिमिट्स लिखा करो हमेशा। ओल्ड लिमिट्स क्या क्या है, ओल्ड लिमिट जो गिवन लिमिट्स हैं, y e की पावर x, y जो होता है कहाँ से कहाँ तक जा रहा था वो e की पावर x से लेकर e तक, और x जो था 0 से लेके 1 तक वेरी हुआ था। अब क्या करना है, ये जो लिमिट्स हैं इन सारों का, ये भी जो भी सारी लिमिट्स हैं इन सब का ग्राफ ड्रॉ करना है। बस उसी ग्राफ से हम क्या करेंगे, x की लिमिट पहले आ जाएंगी, y की लिमिट बाद में आ जाएंगी। तो यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस। तो सबसे पहले जो ग्राफ है हमारा y इजिकल्स टू ई की पावर x, तो y इजिकल्स टू ई की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना सबको आता होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो इस टाइप से होता है, नहीं इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया मेरा y इजिकल्स टू ई की पावर x का ग्राफ, और इसका y इंटरसेप्ट जो होगा x बराबर 0 लगा दो इसमें, तो e की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा। आगे है y इजिकल्स टू ई, सेकेंड इक्वेशन y इजिकल्स टू ई होगी। e जो होता है 2.71 के करीब होता है, ठीक है। कितना होता है ये, लगभग 2.71। तो ये तो 1 है, तो मुझे y इजिकल्स टू 2.71 यानी ऊपर बनाना पड़ेगा 1 के। तो मैं इसको बनाऊंगा ऊपर, थोड़ा ऊपर बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा y इजिकल्स टू ई, ठीक है। दो इक्वेशन ड्रॉ हो चुकी हैं। थर्ड इक्वेशन है x इजिकल्स टू 0। x इजिकल्स टू 0 तो होता है y एक्सिस, ठीक है। तो x इजिकल्स टू 0 जो होता है वो y एक्सिस कहलाता है। इसका बस लिमिट्स ही एक बार ड्रॉ करनी आ गई तो उसमें कुछ नहीं है फिर। तो ये आ गया x इजिकल्स टू 0। अब x इजिकल्स टू 1, पहले ये तो पता कर लें ये इंटरसेप्ट का करेंगे। x इजिकल्स टू 1 यहाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। अभी नहीं पता, एक बार इसका इंटरसेप्ट पता चल जाए दोनों का। ये जो इंटरसेप्ट है y इजिकल्स टू x और y इजिकल्स टू e, इन दोनों का इंटरसेप्ट पता कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। y इजिकल्स टू e एंड y इजिकल्स टू e की पावर x, तो दोनों y के बराबर है, दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दो, यानी e की पावर x को मैं x फाइंड करना चाह रहा हूँ ना। तो इसे सोल्व कर लो, देखो कैसे सोल्व करोगे, दोनों तरफ कंपेयर करके। दोनों तरफ बेस e है, या तो दोनों तरफ log ले लो। अगर दोनों तरफ log लोगे तो लिखोगे ln, मैं इसको ऊपर कर दूँ, ln e की पावर x और ln e। यहाँ से ये x बाहर आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से, ये आ जाएगा ln e
और ये आ जाएगा एल एन ई, दोनों तरफ एल एन ई से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा एल एन ई डिवाइड बाय एल एन ई यानी 1। ये x इजिकल्स टू 1 पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल चुका है। ये कर रहे होंगे x इजिकल्स टू 1 पे, और हमारी जो इक्वेशन थी x इजिकल्स टू 1 की ड्रॉ करने की, अब उसे भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब सारी चारों की चारों इक्वेशन ड्रॉ कर दी है मैंने। ठीक है, यह है x इजिकल्स टू 1। अब पता लगाना कि कौन सा रीजन इन सब से मिलके बना होगा। ध्यान से देखना है हर एक स्टेप को। देखो दो तरह के रीजन बनने हैं, या तो ये होगा या तो फिर ये होगा। ठीक है, अब होगा कौन सा, पहले यहाँ ध्यान से देखो। पहले वाले रीजन में अगर इस वाले रीजन की बात करें, नीचे वाले की, तो यहाँ पे देखो इस वाले की बाउंड्री है, बिल्कुल है। x इक्वल्स टू 0 है, ये भी है। x इक्वल्स टू 1 है, ये भी है। और ये वाली बाउंड्री, ये जो x एक्सिस है, ये जो x एक्सिस है, ये तो किसी की भी इक्वेशन नहीं है। ये तो किसी की भी एक्सिस जो होता है वो y इक्वल्स टू 0 होता है। y इक्वल्स टू 0 तो हमारा है नहीं, इसका मतलब ये वाला रीजन नहीं है। इस तरीके से अगर रीजन में फंस जाओ तो ऐसे पहचानना है, सारी बाउंड्री चेक करनी है। तो नीचे वाला नहीं है। अब देखो ऊपर वाले को मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ये जो है रेड वाला, ये रेड वाला x इक्वल्स टू 0, ये ऊपर x इक्वल्स टू e है ही, ये y इक्वल्स टू e की पावर x, और यहाँ पे मिल रहा है ये x इक्वल्स टू 1। चारों की चारों इक्वेशन मैच हो रही है। ठीक है, तो हमने पता कर लिया हमारा जो रीजन है ये हमारा रीजन की पहचान करना जरूरी है, उसी से करेक्ट आंसर आएगा। अगर रीजन गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो आंसर नहीं आएगा, फिर तो लिमिट ही गलत हो जाएंगी। अब इसी के हिसाब से हमें बस लिमिट लेनी है। अब देखो न्यू लिमिट्स यहाँ पे लिखेंगे हम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू लिमिट्स। पहले y की थी, इस बार x की पहले आएगी। पहले x की निकालेंगे। देखो पहले y की लिमिट थी यहाँ पे, पहले वाले में ओल्ड में y की लिमिट जो निकाली जाती है वो वर्टिकल स्ट्रिप की हेल्प से निकाली जाती है पहले। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ती है उसमें। इस बार क्या लेंगे हम, पहले वर्टिकल थी और जो ओरिजिनल थी, और न्यू निकालने के लिए मैं वर्टिकल स्ट्रिप की जगह हॉरिजॉन्टल लूँगा इसी एरिया में। तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं। मैं इसका कलर ले लेता हूँ, चलो कोई सा कलर ले लो, येलो ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूँगा। ठीक है, एक बार ये स्ट्रिप ढंग से ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो गई मेरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो मुझे यहाँ पे इसके x की वैल्यू पता करनी है। तो इस वाले लोअर वाले एंड पे x कितना है, यहाँ तो 0 होगा x, और यहाँ पे x निकाल लो कितना होगा। ये देखो ये जो बाउंड्री थी, ये y इक्वल्स टू e की पावर x थी। यहाँ से x निकालो। जब यहाँ से x निकालोगे इस वाली इक्वेशन को सोल्व करके, तो दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा ln y इज इक्वल्स टू ln e की पावर x, ln y इज इक्वल्स टू x ln e। ln e 1 होता है, तो यानी x बराबर आ गया मेरा, x बराबर आ गया ln y। ठीक है, ये 1 होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x बराबर ln y। ठीक है, तो लोअर लिमिट पता चल गई, अपर लिमिट पता चल गई x की। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, 0 से लेके ln y तक। अब पता करेंगे y की लिमिट। y की लिमिट देखो, जहां से रीजन शुरू हो रहा है, रीजन जो शुरू हो रहा है यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे y की लिमिट 1 है। वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, ऊपर ये इक्वेशन y इक्वल्स टू e, यानी 1 से लेके e तक। बस एक बार ये वाला काम हो जाए ना, उसके बाद बस अब इसमें कुछ नहीं है। बस देखो करते हैं कैसे। यही जो ऑर्डर लिखा है पहले इसको लिखते हैं, 0 to 1 e की पावर x e dy dx ln y। अब ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, dx dy। नीचे कोई चेंज नहीं, वो तो फंक्शन है। ठीक है, ऑर्डर में मतलब dx और dy को चेंज करना। जब dx और dy करोगे x और y की लिमिट भी स्वैप हो जाएंगी। तो देखो पहले x आ गया, अब dx आ गया, तो इसकी लिमिट लिखेंगे पहले यहाँ पे 0 ln y, और y की लिमिट 1 से लेके e तक। अब लिमिट इसको सोल्व करना शुरू कर दो।
तो इंटीग्रेशन पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, यानी वाई वाले टर्म जो होंगे वो कांस्टेंट की तरह एक्ट करेंगे। तो वाई वाले टर्म अगर कांस्टेंट है तो मैं ये एल एन वाई है इसको मैं बाहर निकाल लूँ, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है ना। अभी वाई वाले टर्म जो कांस्टेंट हो गए, हमें तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में चाहिए भाई, 0 से एल एन वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख लो, कुछ नहीं है तो यानी 1 का मुझे इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स ही आएगा। 1 का इंटीग्रेशन एक्स ही आएगा और इसकी लिमिट है वो 0 से एल एन वाई तक डी वाई। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और इसकी लिमिट लगा दो 1 ओवर एल एन वाई, पहले एक्स की जगह एल एन वाई लगाओ, एल एन वाई, और फिर एक्स की जगह 0 लगाओ। तो यहाँ पे क्या बचा, एल एन वाई बचेगा, 1 ओवर एल एन वाई इंटू एल एन वाई। एल एन वाई से एल एन वाई कैंसिल हो गया, 1 बचा है यहाँ पे केवल, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो वाई होता है, और लिमिट लगा देनी है मुझे 1 से लेके ई। पहले रख दूंगा मैं y बराबर ई और फिर y इक्वल्स टू 1। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान बन गया जैसे ही मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया। तो एक बात ध्यान रख लो, जब भी क्वेश्चन कर रहे हो इस टाइप के तो ऑर्डर चेंज कर देना है जब भी मुश्किल लगे। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन वो फंक्शन मुश्किल डालता है इसी वजह से डालता है, वो चेंज ऑफ ऑर्डर से ही होगा, वैसा होगा ही नहीं। चेंज ऑफ ऑर्डर बहुत आसान है, एक बार लिमिट्स का ग्राफ ड्रॉ करना, वहाँ से रीजन आइडेंटिफाई करके नई लिमिट्स फाइंड कर लेनी, ठीक है। अब पहले y था तो पहले dy लिखा था, यानी वो पहले y की लिमिट रही होंगी, अगर dx लिखा हुआ तो वो x की लिमिट रही होंगी। अगर y की लिमिट पहले लिखी होती है यहाँ पे ओल्ड लिमिट में, यानी पहले वर्टिकल स्ट्रिप ली गई होगी, तो हमें हॉरिजॉन्टल लेनी है नई वाली के लिए। अगर पहले dx होता तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल ली गई होगी, तो हमें वर्टिकल लेनी है पहले, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। इसके हम और भी क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।